Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है ऑपरेशन सिंदूर, पीएम मोदी स्ट्राइक हार्ड सेंड्स क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान। पीएम मोदी कल जो है वो अपने ऑफिशियल अकाउंट से यूट्यूब का जो उनका है नरेंद्र मोदी, उससे जो है वो लाइव आते हैं और उनकी जो है वो वीडियो आती है, वो क्लियर मैसेज जो है वो पूरे इंडिया को, पाकिस्तान को जो है वो कन्वे करते हैं और ये बहुत जरूरी था। ठीक है, इंडिया सीज फायर के बाद जो है वो इंडिया के लोगों के अंदर जो है वो मतलब एक गुस्सा भी था कि क्यों सीज फायर, एकदम से क्यों सीज फायर कर दिया। मतलब हम तो स्ट्रांग थे, तो हम तो कर सकते थे आगे, मतलब पाकिस्तान को हरा सकते थे, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है वो सीज फायर डिक्लेयर कर दिया यूएसए के कहने के ऊपर। अब इसके अंदर जो है वो इंडियन लोग जो थे उनके माइंड के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन थे कि पीएम मोदी का आना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था और लोगों को क्लियर करना और उनको ठंडा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसके चलते जो है वो पीएम मोदी आए और वहां पर आके जो है वो लोगों से बातचीत की। क्या बातचीत हुई, क्या पाकिस्तान को क्लियर मैसेज मिला, सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा कि कल आप लोगों ने पीएम मोदी की स्पीच सुनी और आपको उस स्पीच से, ठीक है, कुछ राहत या कुछ होता है ना कि बहुत माइंड के अंदर क्वेश्चनिंग होती है, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। आपके सवालों के जवाब आपको पीएम मोदी की स्पीच से मिले कि नहीं मिले, जरूर बताइएगा। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। खून और पानी अब एक साथ नहीं बहेंगे। उन्होंने हमारा सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। नहीं, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बस ठहरा है। कोई भी हमें परमाणु धमकियों से डरा नहीं सकता। भारत और पाकिस्तान युद्ध के सीज फायर के 51 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकले ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो चिंगारी थी जो 22 मिनट के तीखे भाषण में फूटी। ये वो आग थी जिसने 140 करोड़ भारतीयों के सीने में गर्व का लावा फिर से उबाल दिया और पाकिस्तान को मानो उसकी हकीकत का कड़वा सच दिखा दिया। पाकिस्तान जो 51 घंटे के सीज फायर के बाद अपनी हार को जीत का जश्न मानकर सड़कों पर पटाखे फोड़ रहा था, रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया तो एक एक बात को सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्योंकि प्रधानमंत्री की आवाज में गुस्सा नहीं था, उनकी आवाज में चीख नहीं थी, बस एक ठंडी सख्ती थी जो दुश्मन के दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि यह सीज फायर जंग का अंत नहीं है, यह बस ठहराव है। और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि परमाणु धमकियों का ड्रामा उसे बचा लेगा, तो हम बता दें कि अब यह नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान से जब बात होगी तो केवल 2 मसलों पर होगी, एक आतंकवाद को लेकर और दूसरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। यह अप्रत्यक्ष तौर से जवाब था चाचा ट्रंप को भी, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चाचा चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे। ये शब्द तीर थे जो सीधे पाकिस्तान की छाती में लग रहे थे। हर एक वाक्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तमाचा था पाकिस्तान की उस फर्जी जीत के नशे को चूर करने के लिए, जिसके गुमान में पाकिस्तान बीते 51 घंटे से खोया हुआ था। भारत की यह चेतावनी आज किसी कागजी बयान से कहीं ज्यादा थी। सच कहें तो प्रधानमंत्री के लफ्जों से ऐसा लग रहा था कि यह तूफान के पहले की आहट है, वो आहट जो अभी से पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। क्योंकि पाकिस्तान को यह लग रहा था कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर, प्रधानमंत्री और डीजीआईएसपीआर से फर्जी भाषण दिलवाकर वो प्रोपेगेंडा के दम पर दुनिया को बेवकूफ बना सकता है। लेकिन पहले भारतीय फौज और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उसका घमंड तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने हर एक विषय पर बोला और स्पष्ट संदेश दिया कि अब भारत शब्दों से नहीं प्रहार से जवाब देगा, और ये प्रहार जब होंगे तो ये मामूली नहीं होंगे, इतने तीखे और करारे होंगे कि पाकिस्तान, उसके आतंकियों के सरपरस्त और आतंक की दुनिया का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। गजब के भाषण था भाई साहब, गजब का। हर एक चीज जो थी वो जब बोली गई तो 140 करोड़ भारतीयों ने आज हर शब्द के साथ उस गुस्से को महसूस किया। हर एक भारतीय का दिल पहलगाम को लेकर आज फिर खौला जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया, क्योंकि इस संबोधन में पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करना था, आतंक पर तमाचा मारना था। क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने?
सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि पानी और खून अब साथ नहीं बहेंगे। ये शब्द नहीं, लोहे की वो लकीर थे जो भारत ने खींच दी। 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल गया और पाकिस्तान जो अपनी हार को जीत बनाकर सड़क पटाखे फोड़ रहा था, उसकी हेकड़ी निकल गई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि औकात में रहना। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि उन्होंने हमारा सिंदूर मिटाया, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और यह बहुत बड़ी बात थी। देश के प्रधानमंत्री का यह कहना ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के थॉट प्रोसेस को बता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक वाक्य ने भारत की उस अटल प्रतिज्ञा को दुनिया के सामने रख दिया जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण कार्रवाई नहीं थी। ये उस मां की पुकार का जवाब था जिसके बेटे को आतंकियों ने छीना था। ये उस बहन की आह का बदला था जिसका सुहाग आतंकियों ने उजाड़ा था। 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का वो ज्वार था जो अब पाकिस्तान को बहा ले जाने को तैयार था। यह स्पष्ट संदेश था कि जो भारत की मां बहनों के माथे से सिंदूर छीनेगा उसे भारत मिट्टी में मिला देगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब यह स्पष्ट तौर पर दोबारा कहा तो यह ऐलान चेतावनी नहीं था बल्कि नए भारत की नई नीति का यह खुला ऐलान था। तीसरी बड़ी बात जो कही वो थी कि आतंकी और पाकिस्तानी फौज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीएम ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना को अलग अलग नहीं देखेगा। हर आतंकी हमला अब पाकिस्तान के खिलाफ सीधा युद्ध माना जाएगा। ये शब्द पाकिस्तान के लिए मानो मौत का फरमान थे। आतंक को पनाह देने की कीमत अब सिर्फ आतंकियों को नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी चुकानी पड़ेगी। भारत ने स्पष्ट किया कि आतंक का हर ठिकाना चाहे पीओके में हो, पाकिस्तान के किसी कोने में हो, अब भारत की मिसाइलों के जद में है। पाकिस्तान ये स्पष्ट समझ ले कि अगर आतंक को गले लगाओगे तो तुम भी नापे जाओगे। सिंधु जल समझौते को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पानी और खून अब साथ नहीं बहेगा। मोदी के इस एक वाक्य ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खेती की जीवन रेखा है, अब भारत की निगाहें उस पर है। और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। इसका नतीजा होगा कि पाकिस्तान की नदियां सूख जाएंगी, फसलें मुरझा जाएंगी, अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी। ये भारत का वो हथियार है जो बिना गोली चलाए पाकिस्तान को तबाह कर देगा। और आज पाकिस्तान को पीएम ने स्पष्ट किया कि आतंक छोड़ दो या बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को तैयार हो जाओ। पाकिस्तान को सच कहें तो आखिरी मौका दिया गया। यह कहा गया कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो आतंक का रास्ता छोड़ दो वरना विनाश तय है। यह कोई धमकी नहीं, भारत की नीति पर खुला ऐलान था। 51 घंटे का सीज फायर सिर्फ इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का वायदा किया था। लेकिन पीएम ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की हर हरकत पर हमारी नजर है और अगर एक और गलती हुई तो भारत का जवाब इस बार इतना करारा होगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। ये चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं, वो तूफान थे जो पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने के लिए तैयार थे। और इसी के साथ संदेश अमेरिका को भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी अप्रत्यक्ष तौर पर कड़ा संदेश दिया। ये कहा कि दशकों से अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार और पैसा देकर आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया अपनाया है। लेकिन मोदी ने स्पष्ट किया कि अब कोई भी देश आतंक के मुद्दे पर तटस्थ नहीं रह सकता। जब पाकिस्तान ने अमेरिका से मध्यस्थता गुहार लगाई तो मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेताया कि भारत के खिलाफ जो ये आतंक बढ़ाने वालों को तुम पैसा दे रहे हो, अब ये भी नहीं चलेगा। और साथ ही संदेश उस कश्मीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भी था कि अब पाकिस्तान से केवल 2 विषय पर चर्चा होगी, एक पीओके को लेकर और दूसरा आतंकवाद को लेकर। बाकी अमेरिका अपनी वर्ल्ड पावर की चौधराहट में हिंदुस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मत करे, क्योंकि जो उनकी नज़र में मसले हैं, विवाद है, वो हमारे आंतरिक मामले हैं। और पड़ोसी के साथ हमारे घर के मामलों में हम अमेरिका का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर इस बार और ये भारत ने बता भी दिया एक्चुअली में कि अब भारत अपनी नीतियों पर स्पष्ट चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अपनी सुरक्षा और हितों के लिए किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेगा। भारत की स्वतंत्र नीति का ऐलान था जो अब अपनी शर्तों पर होगा। अमेरिका को भी समझना होगा कि भारत उसका दोस्त है, लेकिन बात अगर भारत की संप्रभुता पर आएगी तो अमेरिका के साथ दोस्ती भी जो है वो फिर से विचार की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान को भी स्पष्ट किया कि युद्ध रुका नहीं है। अमेरिका भले ही डींग हाँक रहा है लेकिन युद्ध रुका नहीं है, बस ठहरा है, स्थगित किया गया है। अभी भी तनाव की आग बुझी नहीं है। पाकिस्तान का रवैया हिंदुस्तान का अगला कदम तय करेगा। ये शब्द पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है। भारतीय सेना को लेकर कहा गया कि पूरी छूट दी गई है और जैसे ही पाकिस्तान हिमाकत करेगा, अग्नि से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ से जवाब देंगे। पाकिस्तान को समझना है कि एक और कार्रवाई, एंड थैंक यू सो मच। और अगर पाकिस्तान इस मुगालते में है कि परमाणु शक्तियां उसके पास है,
तो प्रधानमंत्री ने उसको लेकर भी कहा कि अब परमाणु ब्लैकमेल का खोखला शोर नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने दशकों से अपनी परमाणु शक्ति का हवाला देकर भारत को डराने की कोशिश की है, लेकिन आज इसको लेकर भी स्पष्ट संदेश था कि कोई भी हमें परमाणु धमकियों से डरा नहीं सकता। भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम परमाणु ताकत अब किसी से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब पाकिस्तान की परमाणु धमकियां भी हवा में उड़ गई थी। कुल मिलाकर कहें तो आतंकवाद को लेकर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत का रुख जीरो टॉलरेंस का है। हर आतंकी हमला पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। यह चेतावनी साफ थी कि भारत अब आतंकवादियों के खिलाफ सीमित कार्रवाई नहीं करेगा। अगर आतंकी हिंदुस्तान पर नजर डालेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर नजर डालेगा। पाकिस्तान को यह समझना है कि आतंक का रास्ता चुना तो भारत का वार उसे और उसकी पीढ़ियों को राख कर सकता है, और यह संदेश स्पष्ट था। आज संदेश प्रधानमंत्री का सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी था कि भारत अब वो देश नहीं है जो एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे करेगा। भारत अब वो शक्ति है जो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से यही हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की ताकत, उसका इरादा, संकल्प अटल है, और सीजफायर के जरिए हमने बताया कि हम शांति चाहते हैं। हम बुद्ध के देश हैं, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए हम युद्ध भी कर सकते हैं। संदेश बड़ा स्पष्ट है। भारत के खिलाफ जुर्रत मत करना, और अगर की तो फिर इतिहास का हिस्सा बनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि भारत की अगर खामोशी टूटती है, ये शांति की बात टूटती है, तो फिर लंबी शांति के लिए भारत एक ऐसा लंबा युद्ध लड़ेगा जो शायद पाकिस्तान को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा देगा। शायद दुनिया फिर कहेगी एक था पाकिस्तान। ओके गाइस, ये थी वीडियो शुभांशंकर मिश्रा की, और पीएम मोदी ने जो है वो इसके अंदर जो बोला, उन्होंने क्लियर तौर पर हम लोगों को बता दिया कि पीएम मोदी का पाकिस्तान के लिए और इंडियन लोगों के लिए ये मैसेज था। अच्छा, मेरे ना माइंड के अंदर कल भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रांग है और न्यूक्लियर पावर भी दोनों के पास है। तो लास्ट टाइम इंदिरा गांधी ने बोला था कि मतलब 1971 की वॉर जब हुई तो उन्होंने बोला था कि इतनी दूर बैठा एक इंसान हमें मत बताए कि हमें क्या करना है, ठीक है, तो वो लड़ाई करने के लिए आ गए। इस पर पीएम मोदी ने जो है वो मतलब इतने आराम से के बाद कैसे सीज फायर की मान ली। कल भी मेरे माइंड में ना क्वेश्चन में बैठी बैठी सोच रही थी कि यार इतनी जल्दी ये चीज मान गई उनके, मतलब अब देखो ना, इंडिया जो है वो थर्ड जो है वो सबसे पावरफुल इकोनॉमी भी है, और साथ साथ नहीं, इकोनॉमी आई थिंक सो 5 पे है, और पावरफुल जो कंट्री है वो थर्ड पे ही आता है, थर्ड या 4 पे आता है इंडिया। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो पाकिस्तान को हराना तो उनके लिए बहुत ईजी था। तो मतलब ये इन्होंने मतलब ऐसे कैसे इतनी जल्दी जो है वो सीज फायर के लिए, टेबल टॉक के लिए मान गए। आल्दो कि मैं ये चाहती थी कि टेबल टॉक हो, सीज फायर हो जाए, सारी चीजें हो जाए, लेकिन एक माइंड में क्वेश्चन आता ना कि इतनी पावरफुल कंट्री और इतने आराम से सीज फायर के लिए मान गई। ये सिर्फ न्यूक्लियर की तो बात इसके अंदर नहीं हो सकती। मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें हमें पता चलेंगी, लेकिन अभी जो है ये चीजें इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगी। आहिस्ता आहिस्ता, जो जैसे प्याज की लेयर होती है ना, लेयर्स होती है प्याज की, तो आहिस्ता आहिस्ता ये लेयर्स जो है वो हमारे सामने खुलेंगे और फिर हम लोगों को पता चलेगा कि वजह क्या हुई। हम लोगों को मतलब इंडिया पाकिस्तान के लोगों को कुछ और दिखाया जाता है, लेकिन पीछे गवर्नमेंट, इंडिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, ठीक है, इनके पीछे अलग ही रोले चल रहे होते हैं, अलग ही बातें चल रही होती है जो कि हम लोगों को नहीं पता। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इतनी जल्दी अगर ये लोग मान गया तो इसके पीछे रीजन कोई और भी हो सकती है। मे बी मैं गलत हूँ, न्यूक्लियर ही रीजन हो, लेकिन कुछ और भी तो हो सकती है ना, जो कि हम लोगों से छुपाई जा रही है इंडिया पाकिस्तान के लोगों से। तो रीजन हो सकती है कुछ और भी। और रही बात सीज फायर की, तो वाकई मुझे भी लगता है कि ये बस ना इतनी लॉन्ग टर्म ये सीज फायर नहीं चलेगा, फिर कोई ना कोई हरकत हो जानी है। तो खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरीके से अब चीजें होना शुरू हो गई है ना, इंडिया पाकिस्तान के अंदर मसले मसाइल कन्फ्लिक्ट बहुत आगे तक चले गए अब। तो अभी लगता है कि ये जो सीज फायर है ज्यादा देर तक मेंटेन रहेगा नहीं। तो गाइस, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।